हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है दी रियल नॉलेज और मैं आपका अपना सर विजय सिंह रावत। ओके, सो आज हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं रिपब्लिक डे। ओके, जो कि 7th डे है अपना। ओके, तो अब मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो प्रिपेयर करके आएंगे अबाउट द रिपब्लिक डे। ओके, आज मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आज आप बताओगे कि आप क्या जानते हो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कैसे लागू हुआ था, क्या है इंपॉर्टेंस, इसकी हिस्ट्री, ईच एंड एवरीथिंग, ये सब बताना है आपको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। और एक और बात, स्टार्टिंग करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप काफ़ी टैलेंटेड बच्चे हैं, आपसे बेहतर बच्चे मैंने आज तक नहीं देखे हैं, लिटरली। क्या कह रहे हो सर कि हर किसी को यही लाइन चिपकाते हो, स्कूल में हर जगह यही लाइन चिपका रहे हो, बट यस, हर बच्चा मेरे लिए स्पेशल है, हर बच्चा कुछ ना कुछ सिखाता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा आशी। आज़ादी की कभी शाम ना होने देंगे, आज़ादी की कभी शाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम ना होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी लहू की, बची हो जो एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम ना होने देंगे, नीलाम ना होने देंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना। तो आप सब जानते हैं कि आज 26 जनवरी है, जिसके उपलक्ष्य में मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज तिरंगा फहराता है, आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से, वीर शहीदों के बलिदान से। आज़ादी के लिए हमारी, आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी, कीमत बड़ी चुकाई थी। व्यापारी बनकर आए, व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी। हमने अपना गौरव पाया, हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से, वीर शहीदों के बलिदान से। गांधी तिलक सुभाष जवाहर, गांधी तिलक सुभाष जवाहर का प्यारा यह देश है, जियो और जीने दो का देता सबको संदेश है। पहरी बनकर खड़ा हिमालय, पहरी बनकर खड़ा हिमालय, जिसके उत्तर द्वार पर हिंद महासागर दक्षिण में इसके लिए विशेष है, इसके लिए विशेष है। लगी गूंजने दसों दिशाएं, लगी गूंजने दसों दिशाएं वीरों के यशगान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से, वीर शहीदों के बलिदान से। हम ना कभी हिंसा के आगे, हम ना कभी हिंसा के आगे अपना शीश झुकाएंगे, सच पूछो तो पूरा विश्व हमारा ही परिवार है, हमारा ही परिवार है। विश्व शांति की चली हवाएं, विश्व शांति की चली हवाएं अपने हिंदुस्तान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से, वीर शहीदों के बलिदान से। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। ठीक है, तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आशी को इतनी बेहतरीन कविता के लिए। ओके, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली इसमें। तो आशी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कविता के लिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा संजना को कि वो यहाँ पर आएँ और जो भी उन्होंने तैयारी की है रिपब्लिक डे के लिए उसे प्रस्तुत करें। ओके संजना। आन देश की शान देश की हम संतान है, तीन रंगों से रंगा तिरंगा, अपनी यह पहचान है, अपनी यह पहचान है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर एक कविता लेके प्रस्तुत हुई हूँ, जो कुछ इस प्रकार से है। मत घबराओ वीर जवानों, मत घबराओ वीर जवानों, वह दिन भी आ जाएगा जब भारत का बच्चा बच्चा देशभक्त बन जाएगा, जब भारत का बच्चा बच्चा देशभक्त बन जाएगा। कोई वीर अभिमन्यु बनकर,
कोई वीर अभिमन्यु बनकर चक्रव्यूह को तोड़ेगा, कोई भगत सिंह बनकर अंग्रेजों को फोड़ेगा। धीर धरो तुम वीर जवानों, धीर धरो तुम वीर जवानों, मत घबराओ वीर जवानों, वह दिन भी आ जाएगा जब भारत का बच्चा बच्चा देशभक्त बन जाएगा। कल कल करती गंगा यमुना, कल कल करती गंगा यमुना, जिसका गुण ये गाते हैं, कल कल करती गंगा यमुना, जिसका गुण ये गाते हैं, भारत की इस पुण्य धरा को अपना गुंजार सुनाती है, भारत की इस पुण्य धरा को अपना गुंजार सुनाती है। आज तिरंगे के रंगों को फीका नहीं होने देंगे, आज तिरंगे के रंगों को फीका नहीं होने देंगे, इस तिरंगे की शान के लिए अपना सब कुछ लुटा देंगे, इस तिरंगे की शान के लिए अपना सब कुछ लुटा देंगे। मत घबराओ वीर शहीदों, मत घबराओ वीर जवानों, वह दिन भी आ जाएगा जब भारत का बच्चा बच्चा देशभक्त बन जाएगा। वीर अमर शहीदों की कुर्बानी को, वीर अमर शहीदों की कुर्बानी को कोई भुला ना पाएगा। जब अत्याचार बढ़ेगा धरती पर, जब अत्याचार बढ़ेगा धरती पर, एक महापुरुष आ जाएगा, एक महापुरुष आ जाएगा। मत घबराओ वीर जवानों, वह दिन भी आ जाएगा जब भारत का बच्चा बच्चा देशभक्त बन जाएगा, देशभक्त बन जाएगा। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी पोयम बोली, बहुत ही अच्छी कविता बोली संजना ने। ओके, सबका अपना तरीका है बोलने का और ये काफी अच्छा है, अलग भी है और काफी अच्छा भी है। तो मैं संजना को धन्यवाद देना चाहूंगा इतनी अच्छी कविता के लिए। अब मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा जीतू को, ताकि वो अपने द्वारा अर्जित की गई जानकारी को यहाँ हमारे साथ बांट सके। ओके, तो जीतू। नमस्कार, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज आप सभी के समक्ष गणतंत्र दिवस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पीच लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। तो गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, ये लागू कैसे हुआ, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गणतंत्र दिवस आप अपने बचपन से ही मनाते आ रहे होंगे। इस दिन आपके विद्यालयों में रंगारंग कार्यक्रम या फिर आपने राजपथ में काफ़ी सारी झांकियों को तो देखा ही होगा। और इस दिन जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो तिरंगा फहराते हैं। तो अब ये दिन मनाया क्यों जाता है, तो इसका एक यही रीज़न है कि जब हमारा देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ तो उस दिन हमारे देश को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन हमारे देश में काफ़ी सारे ऐसे काम होते थे जो कि बहुत ही अनापूर्वक थे। तो इन सब कामों को रोकने के लिए हमारे देश ने मतलब कुछ संविधान लागू किए। तो अब वो कैसे किया, उसके पीछे की जो कहानी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जो इसको जिन्होंने लागू किया था वो थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल और साथ ही साथ हमारे अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इन सभी को सबसे पहले मेरा नमन है। तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी जिसमें इन्होंने जो भी हमारे संविधान है उनको लिखा था, उनको नियंत्रित किया था। तो अब ये संविधान बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारा देश आज़ाद तो हो गया था, लेकिन वो बिल्कुल एक बेलगाम घोड़े की तरह था, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे ऐसे काम होते थे जो कि देश में होने नहीं चाहिए। तो इन सब को रोकने के लिए हमारा संविधान बनाया गया। अब हमारा संविधान 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, तो इसके पीछे का रीज़न यह है कि जब कांग्रेस पार्टी ने 1929 में अब हमारे देश को एक रिपब्लिक देश बोल दिया था, तो इसमें तब लेकिन ब्रिटिश का काफ़ी ज़्यादा रूल था, तो उन्होंने ये सब नहीं चलने दी। तो उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके कुछ समय बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का एक प्रस्ताव रखा। तो इस प्रस्ताव में उन्होंने काफ़ी सारे लीडरों को अपने साथ लिया। उसके बाद उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। अब कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन। अब और ये कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारे देश में लागू हुआ वो साल था 1950, 26 जनवरी 1950। अब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था 26 नवंबर 49, तो 1949 को यह कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था और इसके 2 महीने बाद ही हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया। और यह कॉन्स्टिट्यूशन 10:10 मिनट 18 सेकंड पर हमने लागू किया था। तो यही सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता था। धन्यवाद। तो मैं यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जीतू को इतनी सारी जानकारी देने के लिए। आपने तो पूरा इतिहास ही खोल के रख दिया।
तो बहुत बहुत धन्यवाद जीतू। अब मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा सृष्टि को, ताकि वो यहाँ पर आए और अपनी प्रस्तुति दे सके। ओके सृष्टि। Happy Republic Day to all. Today I am tell you about articles in our Indian Constitution. In our Indian Constitution there is 470 articles, 12 schedules and 25 parts and 5 appendices. बहुत बहुत धन्यवाद सृष्टि। ओके, छोटी जानकारी थी बट काफी अच्छी जानकारी थी। आपका इस जानकारी के लिए धन्यवाद। तो यहाँ पर काफी सारी बातें हो चुकी है, काफी अच्छी अच्छी पोएम्स हमने देखी। ओके, हमने स्पीच सुनी, हमने सुना कि इंपॉर्टेंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो आज जैसा कि आप जानते हैं, आज मैंने कोई स्पीच नहीं दी है, मेरी स्पीच वाली वीडियो बाद में आएगी। ठीक है, मैं तो कुछ ज़्यादा डिफाइन करूंगा एज अ जीके नॉलेज के लिए भी। ओके, उससे जीके वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। तो मैं आप सब बच्चों का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इतनी बेहतरीन तरीके से इस नेशनल जो फेस्टिवल है इसको सेलिब्रेट किया। आपका ट्रिब्यूट बहुत ज्यादा अच्छा था और ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए इस टाइम पे। ओके, सो आप सबका धन्यवाद। और एक और बार आप सबसे कहना चाहूंगा मैं, आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।